रमज़न में क़ियामुल लैल सवाल बराए करम मुंदरज ज़ैल सवालत के जवाबात इनायत फरमाएं। नंबर एक, उलमा इकराम बिलउमूम यह कहते हैं कि तरावीह अफजल वक्त में यानी इशा की नमज के बाद मुत्तसिल पढ़ना अफजल है, और तरावीह की जमात सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। यानी अगर किसी मोहल्ले में तरावीह बा जमात ना अदा की जाए तो अहले मोहल्ला गुनहगर होंगे, और दो आदमियों ने भी मिलकर मस्जिद में तरावीह पढ़ ली तो सबके जिम्मा से तर्क जमात का गुनाह सकित हो जाएगा। क्या यह सही है? अगर यह सही है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में क्यों ऐसा नहीं हुआ, और उस ज़माने के मुसलमानों के लिए क्या हुक्म होगा? क्या वो सब तरावीह बा जमात ना पढ़ने की वजह से गुनाहगर थे? नंबर दो, क्या नमाज तरावीह अव्वल वक्त में सोने से पहले पढ़ना ज़रूरी है? क्या सहरी के वक्त तरावीह पढ़ने वाला फजीलत व अवलावियत से महरूम हो जाएगा? अगर महरूम हो जाएगा तो हज़रत सईदुना हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के इस इरशाद का क्या मतलब है कि यानी वो वक्त जिसमें तुम सो जाते हो उससे बेहतर है जिसमें तुम अब क़ियाम कर रहे हो। नंबर तीन, क्या रमज़न में नमाज तहज्जुद से तरावीह अफजाल है? अगर एक आदमी रमज़न में इशा पढ़कर सो रहे और तरावीह पढ़े बगैर रात को तहज्जुद पढ़े, जबकि तहज्जुद के लिए खुद कुरान मजीद में सराहतन तरगीब दिलाई गई है और तरावीह को यह मकाम हासिल नहीं, तो इसके लिए कोई गुनाह तो लजिम ना आएगा। वजह रहे कि तरावीह और तहज्जुद दोनों को निभाना मुश्किल है। नंबर चार, क्या तरावीह के बाद वितर भी जमात से पढ़ने चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि तरावीह से पहले वितर पढ़ ले और रात के आखिरी हिस्से में तरावीह अदा कर ले? नंबर पाँच, तरावीह की तादाद रकत क्या है? क्या सही हदीस में 8, 20, 38 या 40 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं? नंबर 6, क्या किसी सहाबी को यह हक हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को यह कहकर रद्द कर दें कि तुम्हारा ये शौक नमाज तरावीह का जो मैं देख रहा हूँ बरकरार रहा, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं यह तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए, और अगर यह तुम पर फ़र्ज कर दी जाती तो तुम इसे पूरा ना कर पाते। बस आए लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ो, क्यों कि इंसान की बेहतरीन नमाज वो है जो घर में हो, सिवाय फ़र्ज नमाज के जो मस्जिद में बाजमात है। तो कोई सहाबी उस फिर बाकायदा जमात के साथ मसाजिद में जरी करे, और चंके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले को ये फरमाकर बंद किया था कि कहीं ये फ़र्ज ना हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जान के बाद इस अमर का अंदेशा बाकी ना रहा था कि किसी के फेल से यह चीज़ फ़र्ज करार पा सकेगी। इसलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने एक सुन्नत और मंदुब चीज़ की हैसियत से इसको जारी कर दिया। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के तफक्कुह की बेहतरीन मिसालों में से एक है कि उन्होंने शरी के मंशा को ठीक ठीक समझा और उम्मत में एक सही तरीका राइज फरमा दिया। सहाबा इकरम रदी अल्लाह अन्हुम में से किसी का इस पर एतराज़ ना करना बल्कि बसारे चश्म से कबूल कर लेना यह साबित करता है कि शरीन के इस मंशा को भी ठीक ठीक पूरा किया गया कि इसे फ़र्ज के दर्जे में ना कर दिया जाए। चुनांचे कम अज़ कम एक बार तो उनका खुद तरावीह में शरीक न होना साबित है, जबकि वो अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल करी रदी अल्लाह अन्हु के साथ निकले और मस्जिद में लोगों को तरावीह पढ़ते देखकर इजहर तहसीन फरमाया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब बाकायदा जमात के साथ तरावीह पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो बाइत्तिफ़ाक़ सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम 20 रकात पढ़ते थे, और इसी की पैरवी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी हुई। तीनों खुलाफा का इस पर इत्तिफाक और फिर सहाबा इकरम रदी अल्लाह अन्हुम का इसमें इख्तिलाफ न करना यह साबित करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से लोग तरावीह की 20 रकातों के ही आदी थे। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शफ़ाई और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह तीनों 20 रकात के कायल हैं, और एक कौल इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का भी इसी के हक में है। दाऊद ज़ाहिरी ने भी इसी को सुन्नत साबित तस्लीम किया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह और हज़रत अबन बिन उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने 20 के बजाय 36 रकात पढ़ने का जो तरीका शुरू किया, उसकी वजह यह ना थी कि उनकी तहकीक खुलाफाए रशीदीन की तहकीक के खिलाफ थी, बल्कि उनके पेश नज़ार यह था कि मक्का से बाहर के लोग सवाब में अहले मक्का के बराबर हो जाएं। अहले मक्का का कायदा यह था कि वह तरावीह की हर 4 रकात के बाद काबा का तवाफ करते थे। इन दोनों बुजुर्गों ने हर तवाफ के बदले 4 रकात पढ़नी शुरू कर दी।
यह तरीका क्योंकि अहले मदीना में राइज था और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अहले मदीना के अमल को सनद समझते थे, इसलिए उन्होंने बाद में 20 के बजाय 36 के हक में फतवा दिया। उलामा जिस बुनियाद पर यह कहते हैं कि जिस बस्ती या मोहल्ले में सिरे से नमाज तरावीह ब जमात अदा ही ना की जाए उसके सब लोग गुनाहगर हैं, वो ये है कि तरावीह एक सुन्नतुल इस्लाम है जो अहद खिलाफत रशीदा से तमाम उम्मत में जरी है। ऐसे एक इस्लामी तरीके को छोड़ देना और बस्ती के सरे मुसलमानों का मिलकर छोड़ देना दीन से आम बेपरवाही की अलामत है, जिसको गवारा कर लिया जाए तो रफ्ता रफ्ता वहां से तमाम इस्लामी तरीकों के मिट जाने का अंदेशा है। इस अमर में इख्तिलाफ है कि तरावीह के लिए अफजल वक्त कौन सा है, इशा का वक्त या तहज्जुद का। दलाइल दोनों के हक में हैं, मगर ज़्यादातर रुझान आखिर वक्त की तरफ है। अलबत्ता अव्वल वक्त की तरजीह के लिए यह बात बहुत वजनी है कि मुसलमान बहसियत मजमूई अव्वल वक्त ही तरावीह पढ़ सकते हैं। आखिर वक्त इख्तियार करने की सूरत में उम्मत के सवद आज़ाम का इस सवाब से महरूम रह जाना एक बड़ा नुकसान है। और अगर चंद सलीहा आखिर वक्त की फजीलत से मुस्तफ़ैद होने की खातिर अव्वल वक्त की जमात में शरीक ना हों, तो इससे ये अंदेशा है कि अवाम इनसे बदगुमान हो जाए या उनकी आदम शरीक की वजह से खुद भी तरावीह छोड़ बैठें, या फिर उन सलीहा को अपनी तहजदानी का धंधा रफनना पड़े। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।